तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है और जो इस आईपीओ में अप्लाई किया अलॉट में मिला तो कितना प्रॉफिट मिलेगा और मेरा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और कंपनी आई केयर रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। बाकी इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो कंपनी कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करती है, कंसल्टेशन करती है, डायग्नोसिस करती है एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करती है और उसी के साथ साथ कंपनी ऑप्टिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। उसी के साथ साथ कंपनी के कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड उसके रिलेटेड अलग अलग एसेसरीज होती हैं आंख के रिलेटेड, वो भी बेचती है और कंपनी की हॉस्पिटल में आई के रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी है वो भी मिल जाती है और वहां से भी कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट जनरेट होते हैं। बाकी इस कंपनी के साथ टोटल 737 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने सितंबर 2024 तक टोटल 2.13 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया है, जिसमें 2,20,500 से भी ज्यादा सर्जरीज करी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसी के साथ साथ पिछले 6 महीने में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.15 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया है और 1,40,000 से भी ज्यादा सर्जरीज कंडक्ट की है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए और कंपनी का ये जो बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है, उसी वजह से कंपनी ने पिछले 6 महीने में इतना रैपिडली ग्रो किया है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी यार एक वीडियो कंपनी के मैनेजमेंट का, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें ये कंपनी सर्जरीज करती है और वो सर्जरीज से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है। तो वो रेवेन्यू कंपनी कैसे कमा रही है, क्या काम कर रही है जिससे रेवेन्यू आ रहा है, वो तो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहली इनकी सर्जरी है कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें ये कंपनी मोतिया बिंदु जिन लोगों को होता है उनके लिए ये सर्जरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ये मोतिया बिंदु है ना, जो बड़ी एज में लोग होते हैं उनको होता है आंखों के बीच में वो एक धुंधला धुंधला या वाइट कलर का सब्सटेंट आ जाता है और उसकी वजह से यार हमको आंख देखने में ट्रांसपेरेंट जो देखने में ना दिक्कत आती है। तो यार वो यहाँ पर से सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है और वहां पर नया लेंस डाला जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कैटरेक्ट सर्जरी बोला जाता है और ये कंपनी उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक इस कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है। उसी के साथ साथ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसमें ये कंपनी जिन लोगों को आंखों के नंबर है, जैसे मेरे भी आंखों के नंबर है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेजिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट आती है जिसकी वजह से आंखों के जो नंबर्स है वो कम हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर इसी सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी का यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होती है या अलग अलग ट्रीटमेंट होती है या अलग अलग मेथड होती है। वो यहाँ पर कंपनी ने बताया है, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर कैसी कौन कौन सी मेथड से ये कंपनी सर्जरी करती है। बाकी आप लोग ऐसा मान सकते हो कि आंखों के नंबर कम करने के लिए जो सर्जरी होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोला जाता है, वो भी ये कंपनी करती है एंड अदर सर्जरी से कंपनी का थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, बाकी इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो सितंबर 2024 तक कंपनी के 117 मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है और कंपनी 14 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपनी फैसिलिटीज को सेटअप किया हुआ है, जिसमें 193 फैसिलिटीज है और ये जो फैसिलिटीज है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से 28 हब्स है और उसके साथ साथ 165 इनके स्पोक्स देखने को मिलते हैं और जिसमें 53 प्राइमरी एंड 112 सेकेंडरी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। तो यार आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी इस कंपनी के बारे में हमने ओवरव्यू जान लिया है, तो अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं ताकि यार कंपनी के बारे में थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखोगे तो यार अच्छे है, प्रॉफिटेबल है और कंपनी ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज भी देखोगे तो पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, बाकी नेटवर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो ओवरऑल कंपनी के
फाइनेंशियल्स देखोगे तो वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस कंपनी के पास रिजर्व्स में 1500 करोड़ रुपीस के आसपास पैसा है और कर्जा कंपनी के ऊपर 370 करोड़ रुपीस के आसपास का देखने को मिल जाता है। बाकी यार ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो यार ऑब्जेक्टिव तो मेरे को तो क्लियर नजर आ रहा है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स है वो यहाँ पर अपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपने शेयर्स लोगों को थोपना चाहते हैं, इसलिए शायद ये कंपनी आईपीओ अभी ला रही है इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर। अभी आपको मैं बताता हूं आगे कैसी वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ ला रही है। बाकी कंपनी ने जो रीजन बताया है वो आपको मैं बता देता हूं। कंपनी ने पहला रीजन ये बताया कि भाई बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए पैसा उठा रही है कंपनी, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये दो रीजन की वजह से कंपनी आईपीओ ला रही है। बाकी यार ज्यादातर जो आईपीओ का जो इशू है ना उसमें से ज्यादातर पोर्शन है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर्स है वही अपने शेयर्स बेच रहे हैं और उनके जेब में ही ज्यादातर पैसा जा रहा है बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। बाकी यार इस कंपनी की आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कंपनी का आईपीओ चलेगा। प्राइस बैंड है वो 382 रुपए से लेकर 402 रुपए का रखा गया है। एक लॉट में 35 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 3027.26 करोड़ रुपीस का है, जिसमें फ्रेश इशू 300 करोड़ रुपीस और बाकी का सारा ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आएगी। आईपीओ में रिटेल कोटा 35% का रखा गया है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 29 जनवरी को शुरू हो रहा है, 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। 3 फरवरी को अलॉटमेंट डेट, 4 फरवरी को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 5 फरवरी को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,070 रुपए का देखने को मिल जाता है और कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे आईपीओ आने के पहले 37.72% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी, जिसको कम करके 32.5% की हो जाएगी आईपीओ आने के बाद। बाकी इस कंपनी के ये सभी प्रमोटर्स हैं जिनका आप लोग नाम देख सकते हो ऊपर की साइड, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी के आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो अराउंड 12,700 करोड़ रुपीस का है और इतना बड़ा मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा सस्टेन होना मुश्किल रहेगा। कंपनी का ग्रोथ रेट ओवरऑल देखोगे तो ग्रोथ रेट भी कुछ बहुत खास नहीं है और कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है ना वो भी नॉर्मल ही है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी चीज नहीं कर रही है। और वैल्यूएशन आप लोग देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का रखा गया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 60 के अराउंड है। तो यार वैल्यूएशन भी कंपनी आसमान छू रही है, ऐसा मांग रही है। तो भाई इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट अभी करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉसेस का सामना फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा अलर्ट रहना। अभी यार आपको क्लियरिटी आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है। उससे पहले कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 12 रुपए पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड हो रहा है और 3% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कुछ लॉस नहीं, इस हिसाब से लिस्टिंग होने की अभी के लिए पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अभी सवाल यह जाता है कि करना क्या चाहिए। तो अभी यार आपको एक चीज क्लियर बोल देता हूं कि भाई हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर इस कंपनी के आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। आप लोगों के दोस्तों के आजू बाजू में कोई भी होंगे उनको भी बोल देना भैया आईपीओ में अप्लाई मत करो। रीजन यहाँ पर क्लियर है, गिरते मार्केट में इतनी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो अप्लाई ना ही करें, बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना चाहता है खरीदना चाहता है कंपनी के शेयर को वो भी इस कंपनी से दूरी रहना। रीजन यहाँ पर यही है जो मैंने बताया कि भाई कंपनी के शेयर में इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बस खाली प्रमोटर्स और जो इन्वेस्टर्स पहले थे वो ही अमीर बन रहे हैं, उसमें हमारा कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई मत करना, एक रुपया भी आपकी मेहनत का मत लगाना, ठीक है। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही ऑनेस्ट ओपिनियन आईपीओ के रिगार्डिंग देखना चाहते हो तो ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पर करना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। तो गुड बाय।